नमस्कार गाइज, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया मस्त। मैं भी यहाँ पे बढ़िया और मस्त हूँ और पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पे। और शॉप पे एक छोटा सा बच्चा कर रहा है फौजी ड्रेस 15 अगस्त की तैयारी। तो बहुत क्यूटी सा लग रहा है। तो 15 अगस्त की तैयारी के लिए स्कूल में कुछ प्रोग्राम होगा उसका, तो उसी लिए वो फौजी ड्रेस ले रहा है। तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है फौजी ड्रेस पहन के। क्या है, प्रोग्राम है? ये दिखाना स्कूल में सबको। मम्मी छोटी सी बंदूक लेना, बड़ी वाली नहीं लेनी, महंगी आती है। अच्छी लग रही है। टोपी पहना ना तू। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? MKVN में। वाओ, वेरी नाइस। आज जब मैं जा रही हूँ दुर्गापुरी पे आज स्वर्गीय दया शंकर फुलारा जी का, उनके ही विषय में कुछ प्रोग्राम है। बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे, बहुत ही जाने माने कलाकार। उनकी छवि को तो हम कभी भूल भी नहीं सकते। तो उनका इनविटेशन कार्ड आ रखा है मिलने। यहाँ अगल बगल सभी के लिए आ रखा है, दोस्तों को, मित्रों को। तो उन्हीं के लिए गीता नेगी ने कोई प्रोग्राम रखा है। तो एक बार जाके देखती हूँ क्या प्रोग्राम है। आपको भी कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस, गीता मैडम और भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे दया शंकर फुलारा जी को, बहुत ही जाने माने व्यक्ति। मित्रों, मैं पहुंची दुर्गापुरी हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट, जो श्री भक्ति भाई का वेडिंग पॉइंट है। तो भाई इन्होंने निःशुल्क वेडिंग पॉइंट यहाँ पे दया शंकर फुलारा जी की स्मृति में आज के प्रोग्राम के लिए दिया है। 1 भी रुपये इन लोगों से नहीं लिया है। यहाँ कार्यक्रम गीता नेगी एवं उनकी टीम द्वारा, और वो सारे गायक कलाकार दूर दूर से, मुकेश कठेत से लेकर एक से बढ़कर एक गायक कलाकार यहाँ पे आ रखे हैं, जिन्होंने फुलारा जी की स्मृति में यहाँ पे अलग अलग धुन यहाँ पे गाई है। तो इन कलाकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसे इंसान हमें कम ही मिलते हैं भाई, जिस इंसान को उसके जाने के बाद भी याद किया जाता है। और देखिए पब्लिक, देखिए बहुत कम। अगर हम कहते ना कि आज शाम को पार्टी है या फिर कुछ भंडारा है, तो इतनी पब्लिक उमड़ के आती कि पता ही नहीं चलता, सीट नहीं मिलती बैठने के लिए। यहाँ पे भी प्रोग्राम था, पर लेकिन क्या होता है कि पता नहीं क्या समझा लोग ऐसी चीज़ों को, मतलब क्या कह सकते हो, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी चीज़ों को ज़रूरत नहीं समझते कि ये इंसान चला गया तो इसकी स्मृति में हम ये लोग अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक शख्सियत थी। हम वो फिल्मी कलाकारों को, जिनकी हमने शक्ल भी नहीं देखी है, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है, उनको हम खूब याद करते हैं। उनको हम बार बार टीवी में देखते हैं और उनके खूब गुणगान करते हैं। जो हमारा लोकल का कलाकार है, लोकल के कलाकार के बारे में अगर कोई प्रोग्राम रखा जाता है तो गाइज मेरा मानना है कि उसको देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कोई रुपया पैसा नहीं लगता। आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप यहाँ पे जितना चाहे दे सकते हो, चाहे ना दो, पर लेकिन कम से कम प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। कम से कम अगर सच्चे मन से जाओगे, लगता है कि भाई उन लोगों की आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी, जिसके नाम का यहाँ पे इतना गुणगान हो रहा है, जिसके नाम से यहाँ पे सारे लोग, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे, जिन कलाकारों को बुलाने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और कितने कितने इन कलाकारों को इनके हिसाब से इनको पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ कलाकार अपनी स्वेच्छा से इस प्रोग्राम में पहुँचे, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब भी ऐसे प्रोग्राम में आए, बढ़ चढ़कर आए और उस दिव्य आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित इस प्रकार से कर सकते हैं। स्पेशली कार्ड भी छपवाए थे मैंने, जहाँ जहाँ मुझसे हो सका। गीता नेगी मेरे घर पे आई थी, तो मैं जितने कार्ड मेरे पास थे मैंने सभी जगह पहुँचाए। तो भाई पहले तो बिना कार्ड पहुँचाए सबको आना चाहिए, और अगर कार्ड ना भी मिले तो ऐसे जहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम हो और अपने क्षेत्र का कोई बंदा, दया शंकर फुलारा कोई जाना माना ही नाम है,
तो भाई ऐसी जगह तो ज़रूर जाना चाहिए। तो सो गाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और इनके जितने भी गाने वाले वीडियोज हैं मैं यूट्यूब पे डालूँगी। तो सो गाइज आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ मैं आगे के थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको और दिखाती हूँ। वाकई बहुत खुश हुई होंगी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सो गाइस इस प्रकार से भावभीनी श्रद्धांजलि आकाशवाणी के महान कलाकार दयाशंकर फुलारा जी को, और किसी के जाने के बाद भी उसको याद किया जाए तो समझ लीजिए कि कितने बड़े महान आदमी हैं। और गीता जी का कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारे फुलारा भाई साहब जी को याद करती है। और उन सभी कलाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आके यहाँ पे हमारे फुलारा भाई साहब जी को याद किया। तो ये पल ऐसा होता है कि देखो इंसान हर किसी को जाना है, पर जाने के बाद उसे याद किया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही छवि होनी चाहिए इंसान की कि इंसान के जाने के बाद उसे हर कोई याद करे। हमारे फुलारा भाई साहब जी ऐसे व्यक्ति थे कि आज आपको पता ही चल गया होगा कि वो कैसे व्यक्ति थे। उनकी गरिमा उनके जाने के बाद भी सब लोगों को याद है। और ये है गीता जी जिन्होंने कार्यक्रम को संभाला हुआ है, इनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने उनके जाने के बाद भी उनको याद किया है। हम तो फुलारा भाई साहब के ऐसे दीवाने हैं कि कहीं भी दौड़े चले आते हैं। सारा कोटद्वार उनका दीवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लाइव चला रही थी अभी तक, पूरा सारा दिखा रही वो थी। हस्ती ऐसी थी कि उनका हर कोई दीवाना था और वो कोई भूलने वाली चीज़ नहीं जी है। जी नहीं, अगर ना कभी उनका भूल जिससे सकते भी एक बार भी मिले होंगे फुलारा जी तो मैं जानती हूँ जीवन भर उन्हें शायद ही याद पाएगा। याद रखेंगे सब। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत आप बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे भाई साहब को याद करते हैं ना। ठीक है। सो गाइज मैं जैसे तैसे दुर्गापुरी हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट से घर पहुंची। अब बारिश इतनी तेज़, सारी बारिश में मैं भीग चुकी हूँ। बस अभी अभी जस्ट घर के पहुंची कि अभी अपनी दुकान पे पहुंची हूँ। दुकान पे पहुंच के फिर ज़रा देखते हैं दुकान का हिसाब किताब। सो गाइज मैं पूरा भीग चुकी हूँ। बरसात का मौसम है, खैर भीगना तो है, पर लेकिन किसी इंसान के जाने के बाद उसे भी याद किया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और माननीय दयाशंकर फुलारा जी भी ऐसी हस्ती थे कि उनको आज उनकी कुछ दिन पहले उनकी बरसी थी और आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और सारे कलाकार लोग आए थे, सभी लोगों ने उनको याद किया और कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का। तो सो गाइड अब मेरा घर जाती हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है, दुकान बढ़ाने का टाइम भी आ गया है। और हिसाब किताब लेती हूँ और उसके बाद मौका दीजिए, अभी कस्टमर भी आए हुए हैं दुकान में। तो सो गाइस मेरे वीडियो समाप्ति की और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय। ममता गौरभट्ट, उत्तराखंड की भूमि कोरदा से बलिधाम से। बिहान को प्यास लगी है, बिहान को मैंने बोला कि बारिश का पानी नेचुरल पानी होता है, हम तो मैं ऊपर मुँह करके पीते थे बारिश का पानी, पीले। तो गाइस नींबू चौड़ में लग चुकी है स्ट्रीट लाइट। तो अभी एक लाइट यहाँ पे सामने वाली नहीं जल रही है, बाकी तिरंगा की लाइट बन चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे नींबू चौड़ ब्रिज कोटद्वार उत्तराखंड में लाइटें लग चुकी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बीएल में भी नीचे बीएल वाली रोड पे भी लाइट लग चुकी है। मित्रों मैं पहुंच चुकी हूं घर पे और पीछे बारिश आप देख रहे हो, बहुत जम के मेरी अपनी वॉइस थी तो मुझे काटनी पड़ी क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज़ बारिश की मुझे तो बाइक चलानी मुश्किल हो गई, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हौर्जी में 4 व्हीलर लेके जाती थी पर लेकिन मुझे क्या पता, जब मैं गई तो मौसम अच्छा खासा था और आते आते इतनी तेज़ बारिश की गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल। पर लेकिन हमारे नींबू चौड़ में भी लग चुकी है लाइटें, और वो भी तिरंगा वाले कलर की। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है नींबू चौड़ ब्रिज में लाइट की शुरुआत।
तो गाइज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ममता गौड़।